दोस्तों, महान वायलिन वादक फ्रिट्ज फिशलर ने जब एक बार अपना वायलिन का प्रोग्राम समाप्त किया तो मंत्रमुग्ध श्रोताओं में से एक श्रोता उनके पास आया और उसने पूछा कि आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजा लेते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये अभ्यास का नतीजा है, ये प्रैक्टिस का नतीजा है। अगर मैं 1 महीना प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे वायलिन बजाने में आए फर्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं, और अगर मैं 1 सप्ताह प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे वायलिन बजाने में जो फर्क आएगा उसे मेरी वाइफ बता सकती है, और अगर मैं 1 दिन प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे वायलिन बजाने में आए फर्क को मैं खुद बता सकता हूं। दोस्तों, कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक प्रतियोगिता में डॉन गैबल ने एक बार कहा था कि जब वो प्रैक्टिस करते करते थक जाते थे तो फिर वो अपनी सोच में ये कल्पना करते थे कि उनका प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा, और जब वो कल्पना में देखते थे कि उनका प्रतिद्वंदी इस समय अभ्यास कर रहा होगा तो और अभ्यास करने लगते थे। फिर वो अभ्यास करते करते जब पुनः थक जाते थे फिर वो सोचते थे कि अब उनका प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा, और वो अपनी कल्पना में देखते थे कि अब वो आराम कर रहा होगा। दोस्तों, तो फिर वो और कड़ा अभ्यास करने लगते थे। ये है अभ्यास की ताकत। तब जाकर उन्हें ओलंपिक में कुश्ती में स्वर्ण पदक मिला। दोस्तों, 5 मिनट का प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी 5-5 साल कड़ा अभ्यास करते हैं। दोस्तों, मिल्टन अंधे थे लेकिन पैराडाइज लास्ट लिखने के लिए वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। सुबह 4 बजे उठ जाते थे और देर शाम तक पैराडाइज लास्ट लिखते रहते थे। दोस्तों, ये उनका कमिटमेंट था। प्रतिदिन ये करते रहते थे, पेज फाड़ते रहते थे, नया पेज लिखते रहते थे जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते थे। तब पैराडाइज लास्ट नाम की एक महान कृति की रचना हुई, जो इंग्लिश लिटरेचर ही नहीं पूरी दुनिया की हर भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ, और पूरी दुनिया में इंग्लिश लिटरेचर में पैराडाइज लास्ट को पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ऐसा कमिटमेंट होता है, ऐसी प्रैक्टिस होती है, तब जाके सफलता की देवी हमारे ऊपर मेहरबान होती है। दोस्तों, ब्रूस ली जो कि महान मार्शल आर्ट के लीजेंड माने जाते हैं, उनसे बड़ा मार्शल आर्ट का चैंपियन आज तक कोई हुआ ही नहीं है। उनका कहना था कि मैं ऐसे फाइटर से नहीं डरता हूं जिसे 5000 पंचेस मारने के तरीके आते हैं, लेकिन मैं ऐसे फाइटर से डरता हूं जिसने एक ही तरीके की प्रैक्टिस 5000 बार की है। मैं ऐसे फाइटर से डरता हूं जिसने एक ही तरीके के पंच मारने की प्रैक्टिस 5000 बार की है। ब्रूस ली स्वयं रोज 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे। दोस्तों, कहने, सुनने, देखने, पढ़ने, लिखने में ये सब बहुत आसान लग सकता होगा, रवा रवि में सुना जा सकता होगा, रवा रवि में पढ़ा जा सकता होगा, लेकिन जिसने 5000 पंचेस की प्रैक्टिस लगातार रोज की होगी, उससे पूछिए कि उसका कमिटमेंट कैसा होगा, उसके अंदर विल पावर कैसी होगी, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होगा, और उसके अंदर सफलता की प्यास कितनी ज्यादा होगी। जैसे रेगिस्तान में भटकता हुआ एक इंसान पानी के लिए प्यासा रहता है, तड़पता है, वैसे ही ब्रूस ली के अंदर भी सफलता की प्यास थी, तभी वो रोज 5000 पंचेस की प्रैक्टिस कर पाते थे। दोस्तों, एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के बंबई एडिशन में छपा दोस्तों कि जगजीत सिंह की आवाज गजल गायकी के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। ये बात सुबह सुबह निदा फाजली ने पढ़ी और उन्हें जगजीत सिंह को फोन करके कहा कि जगजीत, आज तुम्हारे बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा है कि जगजीत सिंह की आवाज गजल गायकी के क्षेत्र में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जगजीत सिंह ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को ये भी छापना चाहिए था कि मेरी आवाज सर्वश्रेष्ठ है तो है, लेकिन उसके लिए मैं पिछले 25 सालों से रोज 6 घंटे रियाज करता हूँ। पिछले 25 सालों से रोज 6 घंटे रियाज करता हूँ। दोस्तों, जगजीत सिंह
जब से गजल गायकी कर रहे थे, प्रतिदिन 6 घंटे रियाज करते थे। आखिर तक जब वो अपनी शोहरत की पराकाष्ठा पर थे, तब भी वो प्रतिदिन 6 घंटे रियाज करते थे। दोस्तों, रियाज का मतलब है प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। आप देखिए कि किस तरीके से लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, क्योंकि रियाज करने में, अभ्यास करने में जी तोड़ मेहनत लगती है, विल पावर लगती है, कॉन्फिडेंस लगता है, सफलता की एक गजब की प्यास होती है। तब आदमी इतना ज्यादा जो है प्रैक्टिस कर पाता है, अभ्यास कर पाता है। दोस्तों, नोह वेबस्टर का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने वेबस्टर्स डिक्शनरी लिखने में 36 साल लगा दिए, अपना पूरा कैरियर लगा दिया एक डिक्शनरी लिखने में। तब एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी बनी, जो कि अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया की लाइब्रेरीज की शोभा बढ़ाती है। दोस्तों, पूरा का पूरा जीवन लगा दिया, ऐसी प्यास थी डिक्शनरी लिखने की। माइकल एंजेलो एक प्रतिमा पर बहुत दिनों से काम कर रहे थे। वो हर बारीकी को बहुत ध्यान से देख रहे थे और उसे सुधार रहे थे। एक दिन पास खड़ा उनका एक शिष्य माइकल एंजेलो से बोला कि सर, ये सुधार इतने जरूरी नहीं है, आप इतने दिनों से एक प्रतिमा बना रहे हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर कौन गौर करता है? तो माइकल एंजेलो ने कहा कि छोटी छोटी बातें पूर्णता लाती हैं, और पूर्णता कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने मन में एक ऐसी प्यास पैदा करिए कि आप जो भी काम करें वो हाथ से ना करें, दिल से करें। ऐसी प्यास पैदा करिए, अपने अंदर सफलता की एक ऐसी भूख पैदा करिए कि आप हर हाल में अपना भोजन जुटा सकें। जैसे आप भूखे होते हैं तो खाना खा ही लेते हैं, चाहे होटल में, चाहे पसंद का, चाहे नापसंद का, किसी भी परिस्थिति में खा लेते हैं। वैसे ही अपने अंदर सफलता की भूख और प्यास पैदा कीजिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, जगह कैसी भी हो, संसाधन हो या ना हो, लेकिन आप जो है उस भूख को मिटा सकें, उस प्यास को आप बुझा सकें। दोस्तों, उसके लिए आपको एक अटल संकल्प लेना पड़ेगा, एक विल पावर को मजबूत बनाना पड़ेगा, आत्मविश्वास को खड़ा कर देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर में विश्वास रखना पड़ेगा कि ईश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई नहीं हरा सकता। ईश्वर मेरे साथ है, वही मुझे शक्ति देगा। मैं ईश्वर की पनाह में हूँ और ईश्वर मुझे हमेशा सफल करेगा। जब आपके अंदर ऐसी आस्था जग जाएगी, तब आपके अंदर वो संकल्प भी आ जाएगा, वो विल पावर भी आ जाएगी, वो कॉन्फिडेंस भी खड़ा हो जाएगा, और वैसी मेहनत भी आप कर पाएंगे जो सफलता के लिए, सक्सेस के लिए अनिवार्य है। तब आपकी सफलता की प्यास भी बुझ जाएगी, और आपने जो सपने देख रखे हैं वो सपने भी सच हो जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, नमस्कार।